हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे जो बात करता है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ द पुलिस। तो ऑफेंस होने से पहले या ऑफेंस को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाएंगे पुलिस के द्वारा, उसके बारे में बात करता है आपका चैप्टर 12। सेक्शन 168 बात करता है एवरी पुलिस ऑफिसर में इंटरपोज फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग एंड शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। सेक्शन 168 में लिखा है एवरी पुलिस ऑफिसर, मतलब हर पुलिस ऑफिसर, वो किसी भी रैंक का हो सकता है, क्या कर सकता है, इंटरपोज करेगा। किस लिए करेगा? ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब खुद को इन्वॉल्व करेगा और कॉग्निजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करेगा, उसको होने से रोकेगा। अब यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिन्हें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ BNSS में कॉग्निजेबल बताया गया है, जिनमें पुलिस ऑफिसर, जिनके कॉग्निजेबल ऑफेंस होने पर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अक्यूज्ड को अरेस्ट कर सकते हैं और बिना मैजिस्ट्रेट के परमिशन के इंफॉर्मेशन मिलने पर कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकते हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर है, कोई भी रैंक का हो सकता है, वो क्या करेगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस को होने से रोकेगा। अगर वो हो रहा है तो उसको बीच में ही रोकेगा या शुरू होने के पहले ही रोकेगा, अगर उसे ऐसी जानकारी मिलती है तो। सेक्शन 169 बात करता है इंफॉर्मेशन ऑफ डिज़ाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। एवरी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू द पुलिस ऑफिसर टू whom ही इज सबऑर्डिनेट। यहाँ पे लिखा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसे जानकारी मिली है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो सकता है, उसकी जानकारी कैसी है कि कैसे हो सकता है, कहाँ हो सकता है, जो भी है उसके बारे में जानकारी मिली है। तो जिस भी पुलिस ऑफिसर को मिली है वो अपने सीनियर को बताएगा इसके बारे में। लिखा है जिसका वो सबऑर्डिनेट है, तो जिसका सबऑर्डिनेट है वो उसका सीनियर हुआ, तो जाकर अपने सीनियर को इस बारे में बताएगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो सकता है कहीं पर, कहीं पे प्लानिंग चल रही है, कहीं पे प्रिपरेशन चल रही है, तो उसके बारे में जाकर अपने सीनियर को बताएगा। एंड टू सच अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ टू प्रिवेंट, या फिर एंड लिखा है तो पहले तो जाकर अपने सीनियर को बताएगा और उसके साथ साथ वो ऑफिसर को बताएगा जिसकी ड्यूटी है उस ऑफेंस को प्रिवेंट करना, और टेक कॉग्निजेंस ऑफ द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस, या फिर ऐसे ऑफिसर को कि जो कॉग्निजेंस लेगा, उस ऑफेंस का संज्ञान लेगा। कॉग्निजेंस का मतलब क्या होता है? संज्ञान लेना, उस पर अपना माइंड अप्लाई करना। जो संज्ञान लेने का मतलब होता है कि जिस पर अगर पुलिस संज्ञान ले रही है या जो कोर्ट है वो संज्ञान ले रहा है किसी ऑफेंस का, तो उसमें वो अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हो सकता है, कौन कौन इन्वॉल्व था, तो संज्ञान लेना। तो देखो, अपने सीनियर को तो बताएगा ही बताएगा, उसके साथ या तो ऐसे ऑफिसर को बताएगा जिसकी ड्यूटी है उसको प्रिवेंट करने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस को, या फिर ऐसे ऑफिसर को जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का संज्ञान लेते हैं, तो ऐसे ऑफिसर को बताया जाएगा। फिर सेक्शन 170 कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। सबसेक्शन 1 कहता है अ पुलिस ऑफिसर नोइंग ऑफ डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट विदाउट द ऑर्डर फ्रॉम अ मैजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट द पर्सन सो डिज़ाइनिंग if it appears to such officer that the commission of the offense cannot be otherwise prevented। सब सेक्शन 1 कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर जो जानता है डिज़ाइन टू कमिट एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने का प्रोसेस के बारे में उसको जानकारी है, उसके प्लान के बारे में उसको जानकारी है, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? क्योंकि वर्ड में लिखा है, अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना अरेस्ट कर सकता है। क्यों करेगा? क्योंकि कोई और रास्ता ही नहीं है कॉग्निजेबल ऑफेंस होने से रोकने का, कोई और रास्ता नहीं होगा, तो वो पुलिस ऑफिसर, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट के, बिना वारंट ऑफ मैजिस्ट्रेट के अरेस्ट किया भी जा सकता है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा? ऑफिसर जिसको जानकारी है वो रोकने के लिए अरेस्ट कर लेगा, मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ना कर पाए इसलिए उसको अरेस्ट कर लेगा। जो भी पर्सन ऐसा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रोसेस बना रहा है, उस पर्सन को।
सबसेक्शन 2 कहता है नो पर्सन अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 24 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट अनलेस हिज फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस संहिता और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेगा ना बिना वारंट के, तो 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में उसको नहीं रखेगा। अगर उसको कस्टडी ज़्यादा चाहिए तो वो स्पेशल जो ऑर्डर होता है ना रिमांड का, हम लोग कवर कर चुके हैं, जो सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी में दिया जाता है, पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी, तो उसके लिए उसको ऑर्डर लेना पड़ेगा और जैसा ऑर्डर आएगा उसके अकॉर्डिंग वो कस्टडी में रख सकता है। अदरवाइज मैक्सिमम 24 घंटे है, मिनिमम कितना भी हो सकता है, मतलब 24 घंटे मैक्सिमम है। 10, 20, 5, 7 घंटे में भी ऑर्डर लिया जा सकता है। अगर उसे आगे जिस पर्सन को अरेस्ट करा है उसे कस्टडी में आगे रखना है तो 10, 4, 5 कितने भी घंटे में लिया जा सकता है, पर मैक्सिमम 24 आवर्स है। 24 आवर्स से ज़्यादा पर्सन को नहीं रखा जा सकता। यही सेम चीज़ आपको आर्टिकल 22 क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि वहाँ पर भी बोला गया है कि अगर 24 घंटे से ज़्यादा रखना है तो आपको मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेना पड़ेगा विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स, और जिसमें जो नेसेसरी टाइम होता है ट्रैवल का कि प्लेस ऑफ अरेस्ट से मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक ले जाने का, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको हटाकर काउंट किया जाएगा। तो ये आपका फंडामेंटल राइट भी है और ये यहाँ पर भी दिया हुआ है। फिर सेक्शन 171 बात करता है प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। A police officer may on his own authority interpose to prevent any injury attempted to be committed in his view to any public property, movable or immovable, or the removal or injury to any public landmark, buoys or other mark of or other mark used for navigation। तो सेक्शन 171 बात कर रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो प्रिवेंट करेगा कि कोई भी इंजरी ना कॉज हो पब्लिक प्रॉपर्टी को। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे बस स्टैंड, रेलवे, या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, मूवेबल इमूवेबल दोनों आ जाएगा। या फिर जो लैंडमार्क होते हैं ना, जहाँ पे लिखा होता है कोई डिस्टेंस कितने किलोमीटर दूर है, तो जैसे कोई डायरेक्शन के लिए लैंडमार्क्स होते हैं रोड पे, जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा लिखा होता है ना कि जैसे कानपुर है तो कितने किलोमीटर दूर है, दिल्ली है तो कितने किलोमीटर दूर है। या फिर कोई बॉय है, जो आपने देखा हो शायद, जो ओशियन होता है उसमें रेड कलर का कुछ ऑब्जेक्ट होता है, उस वो नेविगेशन पर्पस के लिए शायद यूज़ होता है। तो ऐसा कोई भी लैंडमार्क है उसको भी डिस्ट्रॉय करने से प्रिवेंट किया जाएगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा। फिर सेक्शन 172 क्या बात करता है? अच्छा, ये सेक्शन 172 इसका करस्पॉन्डिंग सेक्शन सीआरपीसी में नहीं है, ये नया सेक्शन है, तो इसलिए ये प्री के अकॉर्डिंग तो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सेक्शन सीआरपीसी में नहीं था, नया सेक्शन है। सेक्शन 172 बात करता है पर्सन बाउंड टू कन्फर्म टू लॉफुल डायरेक्शंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। सबसेक्शन 1, ऑल पर्सन शैल बी बाउंड टू कन्फर्म to the lawful directions of a police officer given in fulfillment of his duty under this chapter। तो कोई भी पर्सन है जिसे कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई डायरेक्शन दिया गया है और वो डायरेक्शन कैसा है, लॉफुल है, तो उस पर्सन पे ड्यूटी बनती है कि उस डायरेक्शन को वो मानेगा। जब पुलिस ऑफिसर कोई ऑफेंस को रोकने के लिए कुछ कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो और उसी के बीच में वो कोई डायरेक्शन देता है तो वो उसको पर्सन मानेगा। सबसेक्शन 2 कहता है अब पुलिस ऑफिसर में डिटेन और रिमूव एनी पर्सन रेजिस्टिंग, रिफ्यूजिंग, इग्नोरिंग और डिसग्रेडिंग टू कन्फर्म एनी डायरेक्शन गिवन by him under subsection 1 and may either take such person before the magistrate or in petty cases release him as soon as possible within a period of 24 hours। तो सबसेक्शन 2 इतनी सी बात कह रहा है, कोई पर्सन है जिसको डायरेक्शन दिया गया है, अब उसके ऊपर ड्यूटी है कि वो बात माने पुलिस ऑफिसर की, पुलिस ऑफिसर ऑफेंस होने से रोक रहा है पर वो बात ही नहीं मान रहा, इग्नोर कर रहा है, तो उसको कस्टडी में लिया जा सकता है और 24 घंटे से ज़्यादा तो बिना मैजिस्ट्रेट की परमिशन के कस्टडी में रखा नहीं जा सकता, तो मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगा। और अगर छोटा मोटा ऑफेंस है, पेटी केसेस हैं, तो उसको 24 घंटे के अंदर क्या कर देगा, रिलीज। 24 घंटे से ज़्यादा वो नहीं रखेगा बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के। ओके, अब यहाँ पर एक सेक्शन सीआरपीसी में हुआ करता था इसी चैप्टर में, सेक्शन 153 था, इंस्पेक्शन ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये
सेक्शन आता था प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस में, तो ये सेक्शन अब इस चैप्टर में नहीं है, आपको नहीं मिलेगा। तो ये चेंज आया है। सेक्शन 172 नया सेक्शन है और सेक्शन 153 ऑफ सीआरपीसी का करस्पॉन्डिंग सेक्शन इस चैप्टर में नहीं है। थैंक यू।